गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में जब से हरियाणा बना तब से नौकरियां किस तरह दी जाती है, सिफारिश पर दी जाती है, पैसे लेकर दी जाती है या प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को दी जाती है। तरीका बदलता रहता है। ताजा मामला हुआ हरियाणा असेंबली में हंगामा हो गया पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती को लेकर। ये पुलिस भर्ती 2008 में हुई थी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के सीएम थे। भाजपा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि करीब 20 पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई थी। उसमें से 9 पुलिस इंस्पेक्टर जो थे वो सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए के नजदीकी थे और यहां तक भी कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा भी पुलिस इंस्पेक्टर लगा। स्पीकर सर, मैं एक निवेदन करूं। हाउस में रहना नहीं रहना आप तय करें। स्पीकर सर, नो आप ठीक मीडिया की बात करें। हरियाणा में बजट सत्र के 7वें दिन 2009 में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती पर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुई इस भर्ती में गड़बड़ियां हुई थी। फ्लूइड का इस्तेमाल करके फेल बच्चों को टॉप पर करके रखा गया था। 2008 का विषय है, आज के अखबार के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे और जो बच्चा टॉप में था उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बच्चा कोर्ट में गया, कल उसका फैसला आया और उस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से फ्लूइड का इस्तेमाल करके जो होनहार बच्चे थे टॉप में थे उनको रखा गया। और उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। एक बच्चा माननीय हुड्डा साहब का भतीजा मुख्यमंत्री जी का। चलिए ये आरोप लगाया गया कि जो टॉपर कैंडिडेट था उसके नंबर कम कर दिए गए, फ्लूइड लगाकर उसके नंबर बहुत कम कर दिए गए, उसका चयन नहीं हुआ। और भाजपा के सुनील सांगवान ने तो यहां तक कहा कि हुड्डा साहब के भतीजे लगे, इनकी मैडम के रजिस्टर लगे, मतलब मैडम हुड्डा नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका इशारा आशा हुड्डा की तरफ था। सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे एमएलए के, वो कहते थे कि हमारा कोटा होगा 1000 नौकरियों का, 500 का और का। बड़ा अजीब बात है भाई। ये तो फैक्ट है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर लगे थे हुड्डा साहब के टाइम में, उनमें से काफी लोग नेताओं के, मंत्रियों के करीबी रिश्तेदार थे। हम कह सकते हैं कि क्या वो काबिल नहीं, पर एक सवाल यह भी होता है कि अगर सारी काबिलियत उन्हीं में आ गई। बड़ा दुख की बात है। तेरी 2 टकियां की नौकरी मेरा लाखों का सामान जाए। लाखों लोग अपीयर होते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं एचपीएससी एग्जाम की, एसएस बोर्ड की या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, लेकिन नतीजा वही निकलता है। हुड्डा साहब के टाइम में हुड्डा साहब ने तो एमपी बिडान एक ऐसे आईएएस को एचपीएससी का मेंबर बना दिया था। तो जब डबवाली में 1995 में डीएवी स्कूल के फंक्शन में आग लग गई थी, सैकड़ों बच्चे जल गए थे, वो डीसी के नाते बचाव कार्य करने की, अपनी ड्यूटी करने के बजाय वहां से भाग गया था। उसको मेंबर बना दिया हुड्डा साहब ने एचपीएससी का, ताकि उसके कास्ट के कुछ वोट रोहतक में रहता था, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव में मिस गए। अब ऐसे बंदे जो एचपीएससी के मेंबर होंगे वो कैसी नियुक्तियां करेंगे, इस बात का लगा सकते हैं। उसी दौरान हुड्डा परिवार के एक महिला सदस्य की नियुक्ति हुई एचपीएससी में
और ये तय कर दिया गया कि जिससे रिश्ता किया उसको HCS का मेंबर बना दिया जाएगा, HCS नियुक्त कर दिया जाएगा और वो HCS बना भी दिया गया। और MDU में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हुड्डा साहब भी वाइस चांसलर थे, कोई हुड्डा की जाति के ही। उन्होंने हुड्डा परिवार की एक महिला को असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया। मेरिट में रिटन टेस्ट में उसका बहुत अंत में नंबर था, लेकिन रिटन में उन्हें बहुत नंबर दे दिए गए और उनको सेलेक्ट कर दिया गया। अब ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी तो ऑटोनोमस बॉडी होती है, इसमें सरकार का या CM का क्या रोल होता है? भाई सबको पता है कैसी ऑटोनोमस बॉडी होती है। हम आपको बता दें कि जब ओम प्रकाश चौटाला CM थे हरियाणा के, तो HPSC में एक सवाल पूछा जाता था, उस नेता का नाम बताओ जिसने अपना ताज सिर से उतार कर VP सिंह के सिर पर रख दिया। ऐसी चर्चा थी कि जब जनता पार्टी बनी, सरकार बनी, तो देवीलाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया, लेकिन उन्होंने कहा कि VP सिंह को मैं PM बनाता हूं। ये सवाल पूछा जाता। ये अलग बात है कि देवीलाल का नाम कैसे आया, क्योंकि एक साजिश थी, एक सिस्टम बात चल रही थी कि चंद्रशेखर भी मुकाबले में आ सकता है VP सिंह के। उसको रोकने के लिए प्लान बनाए गए कि देवीलाल का नाम रख दिया जाए, उनके कोई विरोध नहीं करेगा। वो एक अलग बात है। हुड्डा साहब जब CM थे तो HPSC के इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता, ये बताओ उस नेता का नाम बताओ संविधान सभा का जो सबसे अभी जीवित सदस्य है। रणबीर सिंह की तरफ होता था उनका इशारा। बच्चों को इन बातों का क्या पता भाई, लेकिन ये सवाल पूछे जाते थे। खाना पूर्ति की जाती थी। शिक्षक भर्ती में तो ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला 10 साल की सजा काट चुके हैं। अब भजनलाल के टाइम में आते हैं। भजनलाल ने तो जनाब आदमपुर में बुला के नौकरियां दी लोगों को, और मेरिट पे दी होगी, कैसे वो कह सकता है? एक व्यक्ति सरपंच बन गए गांव के, जाट समुदाय से थे। भजनलाल जी को लगा कि वकील है, पढ़ा लिखा है, कल को पोटेंशियल बनेगा, दावेदार बनेगा, टिकट का पॉलिटिक्स में आएगा। उसको बुला के उसके पिताजी को कहने लगे, वो काज करके क्या करेगा, इसको मैं जज लगा देता हूँ। जज लगा दिए। 34 जज लगे थे भाई, 34 जज ऐसे लगे थे, सीधे लग गए, कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ। उनको 34 की फौज भी कहते हैं। ऐसा भजनलाल के टाइम में हुआ। अब आते हैं मनोहर लाल के सरकार के टाइम में। डिप्टी सेक्रेटरी HPSC के ऑफिस में हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है, गिनीज बुक में नाम आना चाहिए भाई। HPSC के दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी 2 करोड़ रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया विजिलेंस ब्यूरो ने, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं। और डेंटल एग्जाम की आंसर शीट, टेम्पर, खुद ही वहां पे बहुत सारी चीजें मिली। और बता दें, एक मोबाइल भी मिला था, बरामद किया था विजिलेंस ब्यूरो में ब्यूरो के अफसरों ने उस डिप्टी सेक्रेटरी के यहां से। उसमें 2 VIP जो मनोहर लाल सरकार के करीबी थे बात कर रहे हैं कि किसको नौकरी देनी है, किसके कितने नंबर लगवाने हैं। वो हुड्डा साहब ने भी असेंबली में कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था कि मेरे पास एक टेप है जिसमें वार्ता है। उन्होंने वो टेप विजिलेंस को नहीं दिया। उनका प्रिविलेज है, उनको दे देना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। बड़ी शर्मनाक बात है कि 2 जिम्मेवार व्यक्ति मनोहर सरकार की बात कर रहे हैं किसको नौकरी देनी है। अगर वो टेप की सच्चाई सामने आ जाए तो ना जाने कितनों के बोल खुलेगी, कितने इस तमाम में जो नंगे हैं वो सामने आएंगे। भाई ये बड़ा गड़बड़ जाला है, नौकरियों का है। ये मैं मानता हूं, नौकरियों के लिए पॉलिटिशियन में बड़ा प्रेशर रहता है, पर कोई मेरिट नाम की तो चीज होती है भाई। और ये असेंबली में तो अपने सुनील सांगवान